कि भाड़ में जाए विकास, भाड़े पर भीड़ को जुटाओ और नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाओ। ये लूट मचा हुआ है और इसलिए ये लूट मचाया गया है कि ये लूट के पैसे से नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ को जुटाई जाए। हमारे साथ है मांझी विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव। और 20 तारीख को बिहार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रैली रखा गया है। उन्हीं सभी मुद्दों पर इनसे बात कर रहे हैं कि उस रैली को ये कैसे देख रहे हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपको भी। सर, 20 तारीख को बिहार में चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखें? माननीय प्रधानमंत्री जी आते और जाते रहते हैं बिहार में, अब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब माननीय प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से जो बिहार में आ रहे हैं और बिहार को जो उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का ऐलान किया था, उस दिशा में कोई कदम उठाते, उस दिशा में कोई कार्रवाई किए होते, बिहार के अंदर बेहतर यूनिवर्सिटी बनाए होते, बिहार के अंदर एग्रीकल्चर फॉर्म के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए होते, बिहार के अंदर कोई इंडस्ट्रीज की वो बात करते, बिहार के अंदर जो है प्रशासन में इफिशियंसी आए, प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, अफसर शाही पर लगाम लगे, उस पर कोई बात करते, बिहार के जो गरीब हैं, किसान, खेतिहर मजदूर हैं, उनको जमीन देने की बात करते, तो प्रधानमंत्री को बिहार जो है गंभीरता से लेता। तो प्रधानमंत्री तो पिछले 11 साल से जो काम कर रहे हैं, उनका एक ही काम है, बिहार में आना और बिहार के जनता के सामने झूठ बोलना। झूठ बोलते बोलते तो ये स्थिति आ गई कि बिहार में प्रधानमंत्री को गंभीरता से बिहार की जनता अब लेना छोड़ दिया। नतीजा है कि प्रधानमंत्री आते हैं, सिंदूर ऑपरेशन के बाद पटना में रोड शो करते हैं और रोड शो प्रधानमंत्री का पूरी तौर पर फ्लॉप हो जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या कहा जाएगा कि बिहार की जनता ने उनको गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया। सर, सुनने में आ रहा है कि बिहार में जब वो आ रहे हैं तो जितने सरकारी अधिकारी हैं सभी लोग उनको रैली में भीड़ जुटाने का कार्य कर रहे हैं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो वहां पे पानी पटाने का कार्य कर रही है। ये आप उसको क्या बोलेंगे? ये फायर ब्रिगेड पानी पटा रहा है वो गलत नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी का मामला है, देश के प्रधानमंत्री है। दूसरा बात जो आपने कहा है, ये जितने प्रशासनिक तंत्र है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे विभिन्न विभाग के अभियंता हो, इंजीनियर्स हो, चाहे सरकारी महकमे में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी हो, अब उनका काम जो है जनता के डेवलपमेंट, जनता के कार्य को करना नहीं रह गया। पिछले 15-20 दिन से सारण के, सिवान के, गोपालगंज के जो अधिकारी हैं, उनको सरकार ने एक ही निर्देश दिया है कि भाड़ में जाए विकास, भाड़े पर भीड़ को जुटाओ और नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाओ। ये निर्देश है। इसी निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए कल सारण जिला के कलेक्टर ने भी बैठक की, सिवान जिला के कलेक्टर ने भी बैठक की और गोपालगंज के कलेक्टर को भी बैठक की। अधिकारियों को यहाँ तक निर्देश दिया गया कि आप को जो है एक एक अधिकारी को 2-2 हजार लोग, एक एक डिपार्टमेंट से, भवन डिपार्टमेंट के 2000, आरईओ डिपार्टमेंट के 2000, पूरे जिला के जो बीडीओ सीओ हैं सबको 2-2 हजार, जीविका के लोगों को, स्वच्छता कर्मी को, आशा को, मैंने पूरे सरकारी तंत्र को यह जिम्मेवारी दी गई है कि आप जैसे भी हो गाड़ियों पर भरिए, लोगों को खिलाइए, भले ही लोगों को 1000 रुपया भी रैली में जाने के लिए देना पड़े तो आप दीजिए, लेकिन वो रैली में लोगों को जुटाइए। इसलिए कि पिछले दफे आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के पटना के सड़कों पर जो रोड शो था वो फ्लॉप हो गया, और फ्लॉप हो गया तो कई अधिकारियों पर गाज गिरी और अब ये स्थिति आ गई कि प्रधानमंत्री भाजपा के लोगों को अपने रैली करने के लिए 20 दिन से ये तीनों जिलों के विकास के कार्य को ठप करना पड़ा है। और इस जिले के जनता के विकास के लिए जो पैसे आए
सड़क बनाने के लिए आया, नल जल ठीक करने के लिए आया, स्कूल के रिपेयरिंग के लिए आया है, गड्ढा के लिए आया है, नहर में पानी जाए उसके झराई के लिए आया है, या मनरेगा का पैसा है या इंदिरा आवास के पैसा है, ये सब में लूट मचा हुआ है। और इसलिए ये लूट मचाया गया है कि ये लूट के पैसे से नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ को जुटाई जाए। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल करके सदस्यता बनाने वाली सबसे बड़ी पार्टी, उसकी ये हस्त्र हो गया कि जो दावा करते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है और आज उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भाजपा के कार्यक्रम हो रहा है विश्व को, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू या मैं कहूं एनडीए गठबंधन 5000 भाई लोगों को भीड़ का गैदर फील्ड में नहीं कर सकती अगर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल न करे। तो ये अपनी ताकत को समझ चुके हैं कि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी जदयू की विश्वसनीयता जो है जनता में नहीं बची है, क्योंकि आवाम ये अच्छी तरह से जानती है कि नीतीश जी और मोदी जी के जो अधिकारी हैं वो जनता के काम नहीं करते। एक एक सीओ को लगा दीजिए, लूट मचा हुआ है, इसकी जमीन उसको, उसका जमीन उसको, इसके एवज में माल दो। वीडियो को देख लीजिए, इंदिरा आवास में घपला दर घपला, अधिकारियों को देख लीजिए, रोड में घपला दर घपला। तो सरकार की जो प्रशासनिक तंत्र है वो जनता को तो सुनता नहीं है। थानेदार के पास चलिए, सीओ के पास चलिए, बीडीओ के पास चलिए, कलेक्टर के पास चलिए, एसपी के पास चले जाइए, यही लोग तो अब सरकार चला रहे हैं। तो लोग तो इनसे आजिज आ गए हैं और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी इन्हीं के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो अब जनता के बीच से भाजपा और जदयू के लोग जनता के बीच जाकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जनता जो है गांव गांव में भाजपा और जदयू के लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। 20 साल में बिहार को जो कबाड़ बना दिया, और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री सरेआम बिहार के जमीन पर झूठ बोलेगा, इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता। और इसी का परिणाम है कि भाजपा बिहार में, जदयू भारी बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ता डरे हैं, भयभीत हैं। बिहार के अवाम सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तौर पर मन मिजाज बना लिया है। उसे बचने के लिए प्रशासनिक तंत्र और राजकीय खजाने के इस्तेमाल कर भीड़ जुटाने का काम शुरू किया गया है। यहाँ तक दिया गया है कि अधिकारियों को गाड़ी, मोटरसाइकिल सबका नंबर लिख कर देना है कि हमने इतनी इतनी गाड़ी तैयारी की, हमने इतने लोगों को ले गया। ये तो कभी इस देश में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा के लोग सुनने आते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुनने के लिए भीड़ जुटाने के प्रशासन नहीं लगाना पड़ता था। महागठबंधन के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आज उनकी गाड़ी आ जाए, किसी इलाके में पता लग जाए, स्वतः भीड़ खींचते चली जाती है, उसको प्रशासनिक तंत्र के लिए नहीं। तो ये पहला प्रधानमंत्री है जिनको भाड़े की जनता पर मीटिंग करनी पड़ रही है। ये बतला रहा है कि बिहार में जदयू और भाजपा के राज का अंतिम गिनती शुरू हो चुकी है। सर, आप भी काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, आप भी एक सरकार के हिस्सा हैं, आप भी विधायक हैं, और आपके भी पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं, रैली करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा था कि राजनीति सरकारी अधिकारी लोग भीड़ जुटाते थे? अभी तो यही ट्रेडिशन रहा, जिस पार्टी का वामपंथी दल लाल झंडे वालों की मीटिंग हुई तो लाल झंडे के कार्यकर्ता मंच लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, माइक लगाते हैं, उनको सुनने वाले लाल झंडे के लोग आते हैं। राजद के कार्यकर्ता माइक लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, उनको सुनने वाले राजद के लोग आते हैं। कांग्रेस के लोग माइक लगाते हैं, उनको सुनने वाले आते हैं। दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी, भाजपा के लोग भी पहले मंच लगाते थे, माइक लगाते थे, दरी बिछाते थे, उनके नेता को जनता सुनने आती थी। ये पहला प्रधानमंत्री है जिनको जनता सुनना ही नहीं चाहती। तो मजबूरी में लाज बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए भाड़े के भीड़ का इंतजाम किया जा रहा है।